दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो देखेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा आज से ओपन आईपीओ केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 16 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 2165 रुपये है और 6 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 10,602 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फोर सेल आईपीओ था। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 39.17 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 123.87 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ में 93 लाख शेयर्स क्यूआईबीएस को ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में देखें तो 115 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 22.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो एचएनआईस के लिए आईपीओ में 69,78,000 शेयर्स रखे गए थे और इसके अगेंस्ट में 15 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। बिग एचएनआईस पोर्शन 25.42 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 15.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 2.5 गुना से ज़्यादा यानी कि 2.53 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 1,62,83,521 शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में 4 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। शेयर होल्डर्स पोर्शन में आईपीओ 9.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 55 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई और उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला। 10,600 करोड़ का बड़ा आईपीओ था, इसके बावजूद भी काफ़ी शानदार डिमांड है। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 2-3 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा, यानी कि 5 एप्लीकेशंस में से 2 अलॉटमेंट कंफर्म होने वाला है। वहीं पर अगर आपने शेयर होल्डर पोर्शन से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगाया है तो शेयर होल्डर पोर्शन में आईपीओ 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो शेयर होल्डर पोर्शन में हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने 10 एप्लीकेशंस लगाए हैं तो एक एप्लीकेशंस कंफर्म होने वाला है, यानी कि शेयर होल्डर पोर्शन से जिन्होंने भी मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाया होगा उन लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,96,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और खूब पैसा लगा है आखिरी दिन। अगर क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,49,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई। वहीं पर एचएनआईस की ओर से 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली, जिसमें बिग एचएनआईस की ओर से 25,600 करोड़ और स्मॉल एचएनआईस की ओर से 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 8,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई। यहाँ तक कि शेयर होल्डर पोर्शन भी बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो शेयर होल्डर पोर्शन से भी अगर आपने एप्लीकेशंस लगाया है तो एक लॉट से ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम हैं। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट 17 दिसंबर को यानी कि कल के दिन होने वाली है। रिफंड डेट 18 दिसंबर रहेगा। तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है उनके रिफंड 18 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 18 दिसंबर है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में थर्सडे को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर को यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में भी कंटिन्यू जंप देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम अभी 346 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 2165 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 2511 रुपये के अराउंड हो सकती है।
आईपीओ में 6 शेयर्स का लॉट रखा गया है और अभी इसका प्रीमियम 346 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 2 लॉट से 2076 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आज के दिन आईपीओ में क्यूआईबीएस की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। वैसे आईपीओ काफ़ी बड़ा था और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल था, लेकिन आज के दिन आईपीओ में काफ़ी शानदार एप्लीकेशंस लगा, हर पोर्शन में डिमांड आई है। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अप्लाई किया है तो किस पोर्शन से आईपीओ में टारगेट किया है और कितने लॉट के लिए आपने एप्लीकेशंस लगाया है। नेक्स्ट आईपीओ है केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ। ये आईपीओ 16 दिसंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 18 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 384 है। आईपीओ में 39 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 710 करोड़ का है, जिसमें 420 करोड़ का फ्रेश इशू है और 290 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसमें रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और इंडिया में ये 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ओईएम्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, यानी कि जो पावर, रिन्यूएबल, रेलवे, ऑटोमोटिव और भी जो दूसरे ओईएम इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कंपनी उनको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यानी कि कई सारे जो मशीनरीज़ हैं जो कि पावर सेक्टर में यूज़ किए जाते हैं, रिन्यूएबल में यूज़ किए जाते हैं, रेलवे में या फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पर इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, यानी कि मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स यूज किए जाते हैं। केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ डे 1 में 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा। मात्र आईपीओ 16% ही सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबीएस की ओर से तो एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा। एचएनआईएस पोर्शन 0.07 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.03 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 0.13 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में 36,090 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है और यहाँ तक कि बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आज आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो जब तक इस आईपीओ में डिमांड नहीं आती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है, प्रीमियम ओपन नहीं होता है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। वैसे आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।